तो कितना अच्छा है, विटामिन डी मिलेगा, शरीर अच्छा होगा। पहले पूर्वज ऐसे ही घूमते थे, ये हुए कुछ बोलते। अब कौन चूतिया को लगता है कि आरटीआई में संशोधन अच्छा था? मैंने कोई साला बोंक होगा जिसको लगेगा आरटीआई में संशोधन था। आप साफ दिन दहाड़े कर रहे हैं कि हम लूटेंगे, आप पूछ नहीं सकते। यही ना, मनमोहन सिंह के समय में इतने घोटाले पता कैसे चल गए? क्योंकि आरटीआई था। आरटीआई करके लोगों ने पता कर लिया कि कॉमनवेल्थ घोटाले में कैसे हुआ था, पता कर लिया। मोदी जी ने देखेंगे चलो हमारा पता कर लेगा। सर एक काम करते हैं, पता कौन कर रहा है? आरटीआई। आरटीआई संशोधन कर दो, खत्म हो गया यहाँ पर। इसलिए कोई घोटाले नहीं दिखेंगे आप, ना ही मास्क घोटाला देखेंगे, ना ही राफेल में आप समझ में आएगा। कभी भी घोटाले नहीं होगा। ये मोदी जी का नहीं है भाई साहब। आने वाले साल में हिंदुस्तान में अब कभी भी घोटाले उजागर नहीं होंगे हमारे मोदी जी की दया से। ये अपने तो रहेंगे 2029 तक, लेकिन देश रहेगा भाई साहब सालों साल तक। क्या 100 साल तक मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे? अगर ऐसे ही विचारधारा के हमारे संविधान वाले होते सब, तो आज देश कई टुकड़ों में टूट गया रहता। ये उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जो काम करने जा रहे हैं आने वाली पीढ़ियों में क्या समझ में आएगा। किसी कल के समय में कोई गुंडा बदमाश प्राइम मिनिस्टर बन, सपोज कीजिए कल को हम प्रधानमंत्री बन जाते हैं, हमको समझ में आ जाएगा अरे मोदी जी इतना अच्छा काम करके गए, हमको इतना लूट लेंगे, कोई पता ही नहीं करेगा। आरटीआई खत्म, हमारे अधीन आ गया आरटीआई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एनडीए यूपीए में अंतर समझ में आ गया? एक लड़का का बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सर क्या आरटीआई में फिर से संशोधन नहीं हो सकता है? एक बात बताओ, कौन नेता नहीं चाहेगा कि हम पैसा लूट ले? हाँ, क्या आपको लगता है कि आने वाले 100 साल में कोई इतना ईमानदार नेता आएगा जो कहेगा कि नहीं मोदी जी ने गलत किया आरटीआई में संशोधन करके, इसे पूरी तरह से स्वतंत्र किया जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ये बहुत गलत किया उन्होंने। एक और संशोधन किया था उन्होंने ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए। अब विदेश से लोग चंदा दे सकते हैं पार्टियों के लिए, बीजेपी कांग्रेस सबको, तो अलग चीज है। इस देश के भविष्य के साथ सबसे बड़ा खतरा क्या है? खतरा यह है कि हर पार्टी का अपना अपना ब्रांड एम्बेसडर है। जैसे हम बीजेपी का देखते हैं, कांग्रेस का देखते हैं। बीजेपी के लिए सबसे बड़ा वोट क्या है? भूरा बाल। कांग्रेस के लिए, कांग्रेस और आरजेडी के लिए, सब पार्टी का अपना अपना है। जैसे हिंदू धर्म में जो अपर कास्ट फॉरवर्ड वोट है ना, ये कभी भी बीजेपी के खिलाफ जा ही नहीं सकता। भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला, ये लोग कभी भी जा ही नहीं सकते हैं। अगर वो डंटा से भी मारेगा ना बीजेपी वाला, तो भी ये उसी में रहेंगे। कांग्रेस में देखो, कांग्रेस में जितने मुस्लिम है ना, ये कांग्रेस में रहने वाले। अगर इनको कांग्रेस लात जूता भी दे देगी तो उसी में रहेंगे। देखो भाई कितने इन लोग कम पढ़े लिखे हैं लोग। जिस समय बाबरी मस्जिद गिराई गई, ये लोग इल्जाम लगाते हैं बीजेपी को, जबकि उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। भैया 13 लाख फौज थी। अगर केंद्र सरकार चाहेगी तो पत्ती नहीं हिला पाएंगे। मस्जिद गिराने की तो बातें छोड़ दीजिए, इनडायरेक्टली कांग्रेस का हाथ था। लेकिन कांग्रेस जानती है कि लोग कम पढ़ा लिखा ले लो, इस सब में देखते हैं कि हाँ कल्याण सिंह ने गिरवा दिया। अरे भैया तुम ये नहीं देखा कि कांग्रेस का प्रधानमंत्री था नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव ने 10,000 फौज भेजा था, और 10,000 फौज भेज के ये बोला था कि ये फौज क्या काम करेगी? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हिसाब से काम करेगी। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, उन्होंने पूरा प्लान बनवा दिया था बाबरी मस्जिद के लिए। उन्होंने इस 10,000 फौज को लेकर आगरा भेज दिया। अरे भैया अयोध्या जिला में बाबरी मस्जिद है, वहां शांत कराना है, आपने फौज को भेज दिया आगरा में, और मुसलमानों को लगता है कि नहीं बीजेपी ने गिरवा दिया था यहाँ पर। भैया देख लो तुम यहाँ पर, अभी भी समझ जाओ लोग, ये नेता किसी के नहीं होते हैं। अब ये विकास क्यों नहीं होता है? देखो भाई ध्यान से, कांग्रेस को पता है कि हम मुसलमानों के लिए कुछ करें ना करें हम ही को वोट देंगे, जाएंगे नहीं, इसलिए कुछ नहीं करती है। आज तक बोल दो क्या किया? आज भी आजा पंचर साट रहा है, कुछ बकरी की दुकान खोला है, कुछ सऊदी चल गया, कुछ दर्जी का काम कर रहा है, फिक्स काम है इन लोग के लिए, लेकिन ये उन्हीं को वोट देंगे। तो ये क्या जरूरत है इनको काम करने की? आप बुरा नहीं मानना भाई, हम दोनों की बात कर रहे हैं। ब्राह्मण, भूमियार, लाला, राजपूत, अपर कास्ट, फॉरवर्ड वोट, ये कुछ भी नहीं देगी बीजेपी ने। इनके सामने आप बीजेपी की बुराई कर देंगे, मार के मुंह फाड़ देंगे ये लोग। अब मुस्लिम के सामने आप बीजेपी की बुराई कर देंगे, तारीफ कर देंगे, तो ये मार के मुंह फाड़ देगा आपका। इसको कांग्रेस पसंद है, इसको बीजेपी पसंद है। ऐसे ही यादव जी लोग के लिए लालू यादव, अगर बिहार में है तो लालू यादव, यूपी में है तो अखिलेश यादव, पंजाब में है तो वहां का क्या सीन है। हर जगह ये चीजें हैं। इसलिए कभी भी यार, हम आपको सिंपल सी बात बताते हैं, देखो सिंपल बात बताते हैं। हम अगर चुनाव लड़ेंगे, हम अगर कहीं से चुनाव लड़ते हैं, सपोज कीजिए कि हम कहीं से चुनाव लड़ते हैं, खान सर, हम बिहार का एग्जांपल देते हैं, खान सर चुनाव लड़ेंगे हम यहाँ पे, हमको केवल एजुकेटेड लोग वोट देंगे, दूसरा कोई वोट नहीं देगा। अगर हम निर्दलीय उठेंगे, किसी पार्टी से नहीं, लेकिन हम समीकरण लगाएंगे। एक काम करते हैं, हम चुनाव कैसे जीते, देखिए हम यहाँ खड़े खड़े चुनाव जीतने का तरीका बता देते हैं। और इसीलिए आपका विकास अगले 50 साल तक नहीं हो सकता है। और नेता लूटता है तो गलत नहीं करता है, क्योंकि लुटाने के लिए पैदे हुए हो लोग यहाँ पर। देखिए हम अभी खड़े खड़े आपको चुनाव देखते हैं, जीतना कैसे बताते हैं। मेरे पास है आरजेडी, बिहार के लिए आरजेडी। आरजेडी के लिए माई वोट है। माई वोट मतलब एम से मुस्लिम, वाई से यादव। मुस्लिम और यादव बिहार में कुछ हो जाए ससुरा, हम आरजेडी कोई देंगे। क्यों? क्योंकि आरजेडी का लालू वोट है, यादव वोट है, और कांग्रेस का मुस्लिम वोट है, ये दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, कांग्रेस इनके लिए मुस्लिम, बीजेपी ये देखिए बीजेपी इनके लिए हिंदू वोट है, अपर कास्ट, फॉर लोअर कास्ट नहीं रहता है, जेडीयू इनके पास कुर्मी। अब एक बात बताओ, हमको चुनाव जीतना है ना, सिंपल तरीका देखो, एकदम आराम से चुनाव कैसे जीत सकता है आदमी। हम है खान सर, हम दिमाग लगाएंगे कि एनडीए का हिस्सा है। देखिए ध्यान से, यहां समझिए,
जेडीयू जो है एनडीए का ही हिस्सा है, यानी कुर्मी और कुशवाहा वोट जेडीयू को मिलेगा, जो हर जगह पे किसानों की संख्या जो कुर्मी कुशवाहा की 25%, और बीजेपी के लिए अपर कास्ट हिंदू वोट है। यानी अगर हम जेडीयू में चले जाएं तो हमें बीजेपी का समर्थन वैसे ही मिल जाएगा, क्योंकि जहां जेडीयू उठेगी वहां बीजेपी नहीं उठती है, क्योंकि दोनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं। तो हम कैसे करेंगे? देखो भैया, हम एक बात बता रहे हैं आपको जीतने के लिए। अगर हम चले जाएं खान सर जेडीयू में तो हम जेडीयू खुद जुड़ी हुई है किसके साथ? बीजेपी के साथ। हमको यहां से मिल गया कुर्मी कुशवाहा वोट। आपको पता है, हमको बस केवल जेडीयू का टिकट चाहिए, तीर छाप। हम कुर्मी या कुशवाहा के लिए कुछ भी नहीं करेंगे ना यार, कुछ भी नहीं करेंगे, हमारा लिए ये वोट मिल गया, हमको कोई दिक्कत नहीं है। और बीजेपी का गठबंधन है, तो बीजेपी के गठबंधन से हमें भूरा बाल, भूमियार, राजपूत, लाला, ब्राह्मण, भूरा बाल हो गया। यहां पर ये किसी भी एरिया में कुर्मी कुशवाहा 25% है, ये चारों जाति को मिला देंगे तो ये लगभग 20% है यहां पर। और दूसरा, खान सर भाई टीचर हैं, टीचर हमको मुस्लिम वोट देगा ही सब नहीं। अगर हम इधर चल जाएंगे ना तो बहुत कम मुस्लिम देगा, सब ज्यादा नहीं देगा सर। तो 5% उधर से समझिए, 5% एजुकेटेड लोग समझ जाइए। देखिए यहाँ पर 25 और 10 35 10 55% जीत गए। 50% तो चाहिए, 55% जीत गए। बाढ़ में गया क्लास, बाढ़ में गया हॉस्पिटल, सड़क, कॉलेज, एम्बुलेंस, महिला सुरक्षा। अरे कौन सी की सुरक्षा से जीत गए चुनाव हम, समझ गए कि नहीं? जीत गए चुनाव हम यहाँ पे। लेकिन अगर वही हम कांग्रेस के साथ चले जाते हैं तो हमको 2 वोट मिलेगा, मुस्लिम और यादव मिला के किसी भी एरिया में 40%, मुस्लिम और यादव मिला के 40%। हम लालू वोट में चले जाएंगे ना, हमको पढ़े लिखे ये लोग वोट नहीं डालेंगे और ना ही ये डालेंगे, जो एक जेन्युइन आंकड़ा है। 100% तो कुछ नियम नहीं होता है, ऐसे ही चुनाव लड़े जाते हैं। किसी भी चुनाव के कार्यकारिणी परिषद में बैठेंगे, यही देखा जाता है। तो कहाँ विकास गया यार, कहाँ गया विकास? और चिल्लाओगे लोग कि विकास नहीं हो रहा है, वैकेंसी नहीं निकल रही है, सड़क खराब है, एम्बुलेंस नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, कॉलेज नहीं है। सोच रहा तुम ये सब देख के वोट दिया था, खान सर जीत गए चुनाव, समझ में गया?